हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मॉडुलस के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं ना। यदि फंक्शन से मॉड इन्वॉल्व हो जाए तो आप कैसे ग्राफ्स बनाओगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। और ये वीडियो आपको समझने के लिए आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आनी चाहिए ना, इनकी, क्योंकि इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर नहीं आता है तो पहले आई विल रिकमेंड कि आप मॉडुलस वाला वीडियो देख लीजिए या अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए मॉडुलस के, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। सपोज आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। ठीक है, मॉड x माइनस 2 प्लस 1। सपोज मुझे इसका ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 1 का। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम मॉडुलस हटाएंगे, और मॉडुलस हटाने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो नंबर लाइन पे हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, तो हमको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 हम अज्यूम कर रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है, और फिर हम बनाएंगे केस 2। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मॉड हटाने का जो रेगुलर मेथड होता है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यदि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक होती है तो इसका मतलब होगा कि y की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 2 में x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मॉड के बाहर नेगेटिव साइन प्लस 1, ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। और यदि हम सेकेंड केस में चलें तो x की वैल्यू 2 से बड़ी रखने पर मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो मॉड एज इट इज हटेगा, और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल फंक्शंस आ गए, अलग अलग इंटरवल्स में दो फंक्शन आ गए। अब ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। विल ड्रॉ द एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिया। और अब जो आपका क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे इस केस में 2 था, तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमको एक वर्टिकल लाइन बनानी है डॉटेड। तो एक वर्टिकल लाइन आप बना लो। अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है तो दो लाइन बनेंगी, तीन क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 लाइन्स बनेंगी। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उतनी वर्टिकल लाइन्स बना लेंगे वहाँ पर। तो हमने x इक्वल टू 2 पे एक वर्टिकल लाइन बना दी। जैसे आप ये वर्टिकल लाइन बनाते हो, आपके जो दो केसेस हैं माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये क्लियरली मुझे दिख रहे हैं। एक इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पर है, ये रीजन है आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का, और एक रीजन इस डॉटेड लाइन के राइट पर है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये दोनों रीजन्स मुझे इस डॉटेड लाइन के राइट और लेफ्ट पे दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, जो केस है आपका उस रीजन में वो स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो जैसे अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 2 वाला रीजन की बात करें तो सिर्फ इस इंटरवल में मुझे y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 वाला रीजन कौन सा होगा? इट विल बी द रीजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वर्टिकल लाइन। डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पे रीजन है ये। माइनस में से 2 वाला जो रीजन है ये डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पर है। तो लेफ्ट साइड में मुझे y इक्वल टू 3 माइनस एक्स की स्ट्रेट लाइन बनानी है। और कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कोशिश करा करो कि एक पॉइंट तो हम एंड पॉइंट से ले लें, तो यानी कि हम x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, तो इससे मुझे मिलेगा y की वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये 2,1 पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1 आ गई, तो इस पॉइंट को हमने इधर प्लॉट कर लिया। ये पॉइंट आपका हो गया 2,1। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज 2,1। और ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप इज नेगेटिव, या स्लोप से नहीं देखना है, मतलब स्लोप नेगेटिव तो मतलब क्या होगा कि लाइन नीचे की तरफ आ रही होगी, तो लाइन विल बी डिक्रीजिंग लाइन आएगी। या फिर अगर आपको स्लोप से नहीं समझ में आता है तो आप एक और पॉइंट लेके देख लो। इसी इंटरवल से एक और वैल्यू उठा लेते हैं। सपोज हम x की वैल्यू उठा लेते हैं, या लेट्स से x की वैल्यू 0 उठा लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये मैंने यहाँ पे 3 प्लॉट कर दिया। और अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, लेकिन ध्यान रखना लाइन ज्वाइन करते समय मुझे सिर्फ डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड तक ही रखना है।
डू नॉट क्रॉस दिस डॉटेड लाइन, है ना, ऐसे ऐसे बना दोगे तो गलत हो जाएगा, डू नॉट ड्रॉ दिस, दिस वुड बी इनकरेक्ट। आपको सिर्फ डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पे ही रखना है अपने आप को। अच्छा, ये तो हो गया लेफ्ट साइड का। अब देखते हैं राइट साइड पे कैसा बनना चाहिए। तो राइट साइड के लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखो राइट साइड पे रीजन है आपके पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, और लाइन बनेगी y इक्वल टू x माइनस 1। तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट चाहिए, एक तो ये एंड पॉइंट ही उठा के डाल दो, 2 डाल देते हैं, कितना आ जाएगा, यदि आप x को 2 डालोगे तो ये 2,1, तो ये स्ट्रेट लाइन भी 2,1 यहीं से पास होनी है। और एक और पॉइंट रख के देख लो, जैसे सपोज हम रख लेते हैं 3 रख के देख लेते हैं, तो इफ आई पुट x इक्वल टू 3 आई गेट y इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू 2 मिलनी चाहिए, तो ये लाइन इस तरह से पास हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ मेरे पास बना, जो कि मैं येलो से दिखा देता हूँ आपको, ये जो ग्राफ है येलो लाइन से बना हुआ, ये पूरा ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। एक बार आपके पास ग्राफ आ गया तो ग्राफ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि इस ग्राफ का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन की रेंज क्या है। मुझे पता है रेंज y एक्सिस के अलॉन्ग होती है, तो रेंज अगर हम देखेंगे तो रेंज विल बी 1 टू इन्फिनिटी, है ना। रेंज निकालना हमको पता है कि y एक्सिस के अलॉन्ग आप देखोगे तो यहाँ से लेके ऊपर तक ग्राफ मिलेगा आपको लेफ्ट या राइट पे, तो दिस इज द रेंज। इसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कितनी जगह पे, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कितनी जगह पे। तो अभी वैसे डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग चैप्टर है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड मतलब होता है पॉइंट्स, मतलब वैल्यूज ऑफ x वेयर ग्राफ इज आइदर broken or has sharp corner, मतलब ऐसा पॉइंट होता है, ये x की ऐसी वैल्यू होती है जहां पे ग्राफ या तो ब्रेक हो रहा हो या तो टूट रहा हो, या फिर ग्राफ में एक शार्प कॉर्नर आ जाए। शार्प कॉर्नर आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ पॉइंटेड हो रहा हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो जगह है इसमें आप देखोगे x इक्वल टू 2 के ऊपर ये जो ग्राफ है, x इक्वल टू 2 के ऊपर ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ यहाँ पे पॉइंटेड हो रहा है ना, एक ऐसा v बनेगा, तो ये v जो है क्लियरली यहाँ पॉइंटेड है। सो इसका मतलब हुआ दिस इज अ शार्प कॉर्नर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हुआ तो ये पॉइंट शार्प कॉर्नर, दिस इज अ शार्प कॉर्नर। अगर कोई ग्राफ आपका ऐसे जाके ऐसे होता है, दिस इज अ शार्प कॉर्नर, ठीक है, ये एक शार्प कॉर्नर है। ब्रोकन ग्राफ कैसा होता है, जैसे सपोज एक ग्राफ यहाँ तक ऐसे गया, ये होलो सर्कल है, और फिर ऐसे चला गया, तो आप देखोगे ये x इक्वल टू a पे ग्राफ टूट गया, थोड़ा सा पार्ट इधर है और बचा हुआ पार्ट ऊपर से आ रहा है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये सब नॉन डिफरेंशिएबल कहलाते हैं। दिस ग्राफ इज अगेन नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ, इट इज दिस ग्राफ इज ब्रोकन। तो अगर ग्राफ टूट रहा हो या शार्प कॉर्नर हो तो हम बोलते हैं कि उस x पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यदि हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि दिस ग्राफ is non-differentiable at x equal to 2, x equal to 2 पे ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है। हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1। सपोज आपको इसका ग्राफ बनाना है ना, तो हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो फिर से सबसे पहला काम हम करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसमें। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 एंड 1, और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 में मान के चलते हैं कि x की वैल्यू x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। फिर हम बनाएंगे इसी तरह से केस 2। केस 2 में हम अज्यूम करेंगे कि x की वैल्यू है 0 से लेके 1। ये बिल्कुल रूटीन मेथड है जहाँ जैसे कि आप मॉडुलस हटाते थे। केस 3 में हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी। अब यदि हम पहले केस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट केस,
तो फर्स्ट केस में जब आप एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 रखोगे तो विल गेट y इज इक्वल टू, पहले वाला मॉड नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस टाइम्स x माइनस 1, दूसरा मॉड भी नेगेटिव प्लस 1, एंड दिस सिंप्लीफाइज टू y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम सेकंड केस पे चलते हैं तो सेकंड केस में y इज इक्वल टू, पहले वाला मॉड नेगेटिव, दूसरे वाला मॉड पॉजिटिव, एंड दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू 2। और यदि हम थर्ड केस पे जाएं तो थर्ड केस में वापस से y इज इक्वल टू, पहले वाला मॉड भी पॉजिटिव और दूसरे वाला मॉड भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x। तो ये मेरे पास तीनों केसेस आ गए है ना, क्रिटिकल पॉइंट से करस्पॉन्डिंग, एंड नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ। तो अब ग्राफ बना के देखते हैं। तो सबसे पहले वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पे वर्टिकल लाइंस लेनी है। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट वी हैड वर 0 एंड 1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे डॉटेड लाइंस लेनी है। तो एक तो 0 पे तो खैर ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है मेरे पास, एक एक्स इक्वल टू 1 पे और मुझे बनानी पड़ेगी। तो लेट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट एक्स इक्वल टू 1 ऑल्सो। और अब आप देख सकते हो कि ये पूरा XY प्लेन तीन केसेस में कहाँ पर हो गया। ये तो एक आपका पहला केस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज द फर्स्ट केस, माइनस इन्फिनिटी से 0। फिर ये सेकंड केस है 0 से 1, ये थर्ड केस है 1 से इन्फिनिटी। हालांकि आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है रोज, ये देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग दिस, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि दीज आर द 3 एरियाज ऑफ द ग्राफ XY प्लेन जहाँ पे मुझे ये केसेस दिखेंगे एक्चुअली। तो चलो नाउ वी एक्चुअली गो फॉर द कर्व स्केचिंग पार्ट। मुझे हर केस में अलग अलग लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले केस से। ये केस आपका बनेगा y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, दिस इज ऑन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है ना, क्योंकि मुझे चाहिए x की वैल्यू 0 से छोटी। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे ये स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक तो एंड पॉइंट ही डाल दो। तो लेट्स पुट x इक्वल टू 0। तो यदि हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से 2। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आएगी 2। और इसी तरह से यदि हम x की वैल्यू -1 डाल दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो -1 पे आपको वैल्यू मिलेगी मे बी 4। तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो यू गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। अच्छा, अब चलते हैं सेकेंड वाले ग्राफ पे। लेट्स मूव टू दिस वन। सेकेंड वाले पे चलते हैं। तो y इक्वल टू 2 तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा ध्यान रखो इंटरसेक्शंस ऑन x एंड y एक्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो भी फ्रेम होगा वो वैल्यूज के ऊपर होगा, वो ग्राफ के फोटोज पर नहीं होगा। तो वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने देखा था x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आई थी 2, तो दिस पॉइंट वाज 2। ये जो ग्राफ बना ये बनेगा y इक्वल टू 2 विच विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस रीजन। और फाइनली अब हम चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले केस में वापस से स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन मुझे बनानी है 1 से इन्फिनिटी, यानी इट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ x इक्वल टू 1 लाइन है ना। दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1, इसके राइट साइड पे ग्राफ बनेगा, क्योंकि आपका केस है 1 से इन्फिनिटी, 1 से बड़ी वैल्यूज, 1 के आगे कैसा ग्राफ होगा। तो यहाँ पे फिर से हम कुछ डेटा पॉइंट्स रख लेते हैं चाहे तो एक तो हम एंड पॉइंट ही रखते हैं, 1 रख के देख लेते हैं। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 2, और एक हम 2 रख के देख लेते हैं तो वैल्यू आएगी 4। तो 1 पे तो वैल्यू 2 तो यहीं से पास होगा, और 2 पे वैल्यू आ रही है 4, 2 पे वैल्यू आएगी 4, maybe something like this. So this is the graph of the function y is equal to fx। ठीक है, आसान है, मतलब मॉड हटाना आप जानते हो, तो बस हर इंटरवल में अलग अलग स्ट्रेट लाइंस बनानी है। लेट्स टेक वन मोर लास्ट एग्जांपल, एक और करके देख लेते हैं, एंड लेट्स विल कीप दिस फास्ट। सो एंड द क्वेश्चन इज यू टू sketch the graph of y is equal to modulus of x minus 1 plus mod x
प्लस मॉड x प्लस 1, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी -1, 0, 1, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो उसके बाद फिर हमको केसेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अब आपको टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो केस 1 में हम मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू है -∞ से -1, x की वैल्यू -∞ से -1, और यदि x की वैल्यू -∞ से -1 है तो उस केस में y की वैल्यू आएगी मेरे पास पहले वाला मॉड नेगेटिव, दूसरे वाला मॉड भी नेगेटिव, और तीसरे वाला मॉड भी नेगेटिव। ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x। ठीक है, ये पहला केस हो गया आपका। वी देन गो फॉर द सेकेंड केस, केस 2। केस 2 में हम मानेंगे कि x की वैल्यू है -1 से लेके 0 तक। वी assume that the value of x is from -1 to 0. सो इन दिस केस पहले वाला मॉड आपका होगा माइनस टाइम्स x -1 माइनस टाइम्स x प्लस 1 है ना, तीसरे वाला मॉड पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज आवर सेकेंड केस। अब हम बनाते हैं केस 3। सो यू हैव केस 3 इज x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो जब x 0 से 1 होगा तो y इज इक्वल टू मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पीड तेज़ आपको भी रखनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम्स में स्पीड के बिना अच्छे रैंक्स पे आप नहीं पहुँच पाओगे ना। 2x, so this becomes y is equal to x plus 2. So this is the third case, and let's say we go for the fourth case now. Case 4, we assume that x belongs to 1 to infinity, और 1 से infinity के बीच में दिस बिकम्स y इज इक्वल टू ना, तीनों मॉड्स पॉजिटिव आ जाएंगे। So you get y is equal to 3x. So again we get the different functions in different intervals. बस अब ग्राफ बना के देख लेते हैं जल्दी से। So we start with the first case, y equal to -3x. So y equal to -3x, और ये ग्राफ मुझे बनाना है -1 से पहले। तो x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 पे 3, तो -1 पे वैल्यू आएगी 3, दिस पॉइंट इज 3 एंड स्लोप इज नेगेटिव, सो द ग्राफ गोज लाइक दिस। फिर चलते हैं अगले वाले पे, -1 से 0। -1 से 0 के बीच में जब हम ग्राफ देखेंगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी ना, कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। तो माइनस एंड पॉइंट्स रख के देख लो। तो -1 पे वैल्यू आएगी 3 और 0 पे वैल्यू आएगी 2। तो -1 पे वैल्यू 3 यहीं से शुरू होगा और 0 पे वैल्यू 2, कुछ इस तरह से। नाउ दिस पॉइंट विल बी 2। वैल्यूज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। केस 3, अब ये बनेगा केस 3 में आपको जो ग्राफ बनाना है ये बनाना है 0 से लेके 1 तक, और 0 से 1 के बीच में फिर से मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो एक तो 0 डाल के देख लेते हैं, 0,2, और एक 1 डाल के देख लो 1,3। तो 1 पे वैल्यू वापस से 3 आएगी और 0 पे वैल्यू 2। तो ग्राफ यहीं से शुरू होना है एंड विल गो लाइक दिस। और फिर 1 से आगे फोर्थ वाले केस को देखते हैं। तो यदि अब हम 1 से आगे जाते हैं तो 1 के आगे आप देखोगे कोई भी पॉइंट रख के देख लो, लेट्स से 1,3, और एक x को 2 डाल देते हैं तो 2,6। तो 1,3 और 2 पे वैल्यू मेरे पास आ रही है 6। तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए ग्राफ कुछ इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन।
एंड अगेन फ्रॉम द ग्राफ वी कैन मेक आउट सर्टेन कंक्लूजन्स लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर fx is non-differentiable. So for the first part the answer is 2 to infinity, क्योंकि ग्राफ हम देख रहे हैं 2 से ऊपर ही है. एंड नॉन डिफरेंशिएबल के लिए क्या करोगे, आपको देखना होगा ग्राफ में x इक्वल टू -1, 0 एंड 1. इन 3 जगह पे ग्राफ में आप देखोगे शार्प कॉर्नर है. एक ऑलराइट, नॉर्मली जो क्वेश्चन आईटीज में बच्चों आएंगे वो ग्राफ बनाने को नहीं आएंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन द ग्राफ. फॉर एग्जांपल यू माइट बी आस्क्ड की रेंज बताओ फंक्शन की, आपसे बोल सकता है कि फंक्शन कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है एटसेट्रा. और ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ मॉड हटाना आना चाहिए और स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करनी आनी चाहिए. अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग लाइंस बनेंगी और लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमेशा.